गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो ध्यान देना भाई। वोकेबलरी के क्लास को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने पिछले, आप देख सकते हैं वीडियो तो सब पड़ा हुआ ही है, 3 दिनों में लगभग हमने 150 के आसपास इडियम्स एंड फ्रेजेज कराया, ठीक है। और हमको पूरा भरोसा है कि आपको वो सारा का सारा इडियम्स एंड फ्रेजेज जो है वो पूरा का पूरा ध्यान होगा, भूलने का कहीं से कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। तो उसी क्लास को फिर अभी हम कंटिन्यू करते हैं। चलो आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा, किसी को मतलब पिछले 3 क्लास के वोकैब को लेकर के किसी को कोई समस्या है तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, वो चीजें ध्यान भी रह जाएंगी, आप भूल भी नहीं पाओगे, है ना। और सारा का सारा चूंकि बैठ करके हम खुद ही बनाते हैं तो सारा का सारा इम्पोर्टेंट भी है, तो आप उसी के अनुसार थोड़ा मेहनत करते चलिए। और बाबू रे पीडीएफ वगैरह अरेंज्ड वे में आपको जीटीसी स्टडी ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। हाँ अभी ठीक है, अभी तो जब आप सर्च करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, चूंकि वो कल परसों पब्लिश किया था तो अभी थोड़ा इशू था, तो अभी आप सर्च जब करेंगे तो वो आपको ऊपर में ही मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको मतलब होता क्या है ना, पीडीएफ इधर उधर रख दिए फिर मिल नहीं रहा है। अब उसमें क्या है कि आप जाओगे चैप्टर में, इडियम्स एंड फ्रेजेज का है तो उसमें चले जाओगे, ठीक है। डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना, रजिस्टर करने के बाद आप वहां पे देखोगे बैच बना हुआ होगा, बैच में आप जाएंगे वोकेबलरी वाले में, प्ले लिस्ट खोलेंगे तो वहाँ इडियम्स एंड फ्रेजेज का वीडियो खुलेगा, उसके बगल में पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और कोई इशू आएगा तो फिर कांटेक्ट कर लो, क्या दिक्कत है। चलो भैया अभी आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो कल 3-4 लड़कों का मैसेज आया था कि नहीं आया, तो बात किए तो बोला था 24 घंटा लगेगा, बट अभी आ गया है। आप जब देखेंगे प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे जीटीसी स्टडी, सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्टर करना बहुत सिंपल है, और तुम्हारा जो क्लास वगैरह है, क्वालिटी वगैरह का सारा ऑप्शन वहां पे है। तो हमें लगता है, मतलब जैसा हमने देखा है, मतलब ये तुम्हारा जो हम लोग यूट्यूब पे क्लास करते हैं उससे ज्यादा इजी वहां पे क्लास करना है, और जो उसमें फंक्शन है वो थोड़ा ज्यादा है। तो खैर कोई बात नहीं, अभी चलिए देखते हैं हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेज के नेक्स्ट क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। कौन का लिख रहा है रे? गुड मॉर्निंग सर, ऐप में रजिस्टर नहीं हो रहा है, पहले डाउनलोड तो कर लो उसके बाद रजिस्टर करना। काहे रजिस्टर नहीं हो रहा? ये तो बहुत सिंपल है रे। ये खुलने के बाद आप इसको पता है क्या कीजिएगा, रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा। ऐसे खुलेगा ना तो इसमें रजिस्टर पे क्लिक करना, देख लो ध्यान से, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन रजिस्टर पे क्लिक करोगे ना तो नाम दो, मोबाइल नंबर दो, उसके बाद देखो क्या आता है, ईमेल है, स्टेट है, कहाँ से हैं आप, अब पासवर्ड दीजिए। पासवर्ड मतलब ईमेल का पासवर्ड नहीं, ऐप में लॉगिन के लिए आप जो भी पासवर्ड रखना चाहें वो रखेंगे, रजिस्टर करेंगे, बस ओटीपी आएगा आपके फोन पे, हो जाएगा। CHSL का तैयारी, अरे हाँ हम सोचे थे यार कल लाइव आएंगे, तो शायद कल
गौरव सर आने वाले थे तो मैं नहीं आ पाया दोस्त। तो चलो आज हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान देना बाबू। फर्स्ट वर्ड है आज का हमारा। चलिए अब आप लोग ये सब बंद कीजिए और ध्यान से सुनिए। सर डाउनलोड कर लिए हैं। ओके, हो गया है। ओके, गुड मॉर्निंग। ऐप पे भी लड़का है, ध्यान देना ध्यान देना। बाबू रे, अभी हम लोग पीछे इडियम्स एंड फ्रेजेज का 3 क्लास हो चुका है, आज चौथा क्लास कर रहे हैं, ठीक है। और कल तुम्हारा फ्राइडे है, तो कल क्या होगा, मतलब कल जो आने वाला कल है उसमें जो पीछे 4 दिन हमने करवाया है, ठीक है, तो आप पीछे का 4 क्लास जो है आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो कल आप लोग रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद हम लोग परसों और तरसों, मतलब कल फ्राइडे है, ठीक है, तो हम सैटरडे और संडे को जरूर पढ़ाएंगे। वीक में हम किसी दिन ऑफ ले सकते हैं, 1 दिन या 2 दिन, ठीक है। तो सैटरडे और संडे को हमारे पास टाइम है, तो सैटरडे एंड संडे को आराम से पढ़ाएंगे। और ऐसे ही होगा 3 दिन 4, मतलब 3 क्लास 4 क्लास के बाद आपको रिवीजन करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो आप रिवाइज कर लीजिएगा, और जो इडियम्स अभी तक आया है हम प्रयास करेंगे उसी पे, उससे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो एक सीट बना करके आपको दे दिया जाए। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है तो आप कल ही उसको देख पाएंगे कि क्वेश्चन हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान से सुन लीजिए, अभी तक हम लोगों ने जो 4 क्लास किया है, आज जो करेंगे उसके बाद आप रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। रिवीजन अच्छे से करने के बाद हम आपको एक पीडीएफ देंगे जिसमें अभी तक जो भी क्वेश्चन, अभी तक जो इडियम्स करवाए हैं लगभग 200 के आसपास हो जाएगा, उसमें से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है उसका हम आपको एक पीडीएफ दे देंगे। आप अपने से बना करके देख लीजिएगा कि वो चीजें हमसे बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एक। और उसके बाद सैटरडे और संडे को जो हम लोग इस बार का क्लास लेंगे उसमें हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कर रहे होंगे। मतलब सिनोनिम्स अभी हमने आपको बोला था कि अभी स्टार्ट में हम टॉपिक 1 को उठा करके ही खत्म करेंगे, लेकिन जब तक कि आपका ये डेमो क्लास चल रहा है, ठीक है ना, तो इसमें हम लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स अगले क्लास से कर रहे होंगे। उसमें हम लोग सैटरडे संडे को, हो सकता है सैटरडे और संडे का क्लास थोड़ा लंबा हो, 2 घंटे का भी हो सकता है, 1.5-2 घंटे का भी, 1.5 घंटे का क्लास तो चल ही रहा है, तो 1.5-2 घंटे के क्लास में सैटरडे और संडे को आप देख पाएंगे कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स हमें कैसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा अभी वक्त काम उस पर अभी भी चल रहा है, पहले से भी हुआ पड़ा है, तो बहुत सारा काम होना है और बहुत सारा काम चल रहा है। उसके बाद फिर हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस, सॉरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 2-3-4 क्लास कर लेंगे, फिर फ्रेजल वर्ब का 2-3-4 क्लास कर लेंगे, फिर उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे टॉपिक वाइज, जो इडियम्स एंड फ्रेजेज है पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे, या फिर जैसे अगर मान लो तुम लोग चाहो कि नहीं पहले इडियम्स एंड फ्रेजेज को कंप्लीट कर लिया जाए तो हम यही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ ये बात ध्यान रहे कि जो भी आपको करवाया जाएगा उसमें आपको सारी की सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएगी, उसमें कोई इफ बट नहीं है। तो तुम लोग क्या चाहते हो, पहले 3-4 क्लास सब करवा दिया जाए चारों टॉपिक से, कि एक टॉपिक को क्लियर किया जाए? तो जो आप चाहते हैं वो एक बार बताइए, आप लोग लिखिए, तब तक हम इधर स्टार्ट करते हैं। बाबू रे, फर्स्ट वर्ड है वाइप द नोज, ध्यान से सुनना। वाइप का मतलब होता है पोंछना। एक बात आप यहां पे ध्यान रख सकते हैं, वाइप के साथ आता है प्रीपोजिशन आउट, जिसका अर्थ होता है मिटाना, है ना। किसी को पोंछ करके, मतलब उसको आपने बाहर भगा दिया, भागो यहां से, है ना। तो वो जैसे मान लो कहीं पे दाग है, ठीक है, दाग है, तो अब मान लो ये दाग है, अब इस दाग को हमें मिटाना है तो हम ये पहले वाइप करेंगे, है ना।
अब वाइप करके बाहर जाओ तो वाइप आउट हो जाएगा, मिटाना। ठीक है, तो वाइप के साथ प्रीपोजिशन आउट आएगा। बोल रहा है नाक पोंछना का मतलब क्या है बाबू, तो धोखा देना। बोलो सर इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? आप इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, रामायण में जो लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक ही काट दिया था। क्यों नाक काट दिया था भैया? क्योंकि वो शूर्पणखा जो थी वो धोखा देना चाह रही थी राम को। तो वही हो गया वाइप द नोज का मतलब होता है चीट। क्या देना? तो धोखा देना। वाइप द नोज का मतलब है धोखा देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रॉक द बोट। बाबू रे, अगर आप बोट को, बोट का मतलब क्या है? नाव, और रॉक का मतलब क्या है? चट्टान। सोचो, आपने पिक्चर देखा होगा टाइटैनिक। ये जो टाइटैनिक जहाज था ये डूबा कैसे? तो तुम बोलोगे सर हुआ क्या कि जब जहाज जो थी वो एक बहुत बड़े चट्टान से टकरा गई तो उसका संतुलन बिगड़ा, और संतुलन बिगड़ने के बाद वो जहाज डूब गई। तो बोलेंगे सही तो जा रहे हो, तो वही तो है रॉक द बोट। अगर आप अचानक नाव से जा रहे हैं कहीं, या नाव चला रहे हैं, या नाव में हैं और नाव चट्टान से टकराए तो संतुलन तो बिगड़ना ही है। तो रॉक द बोट का मतलब होता है संतुलन बिगड़ जाना। संतुलन बिगड़ जाना। बोलोगे सर अपसेट का मतलब क्या होता है? वही हो गया, बैलेंस मतलब संतुलन, और अपसेट मतलब होता है खराब होना, बिगड़ जाना। तो संतुलन बिगड़ जाना तुम्हारा क्या है? रॉक द बोट। वाइप द नोज था धोखा देना, और रॉक द बोट है अपसेट द बैलेंस, संतुलन बिगड़ जाना। नेक्स्ट है बाबू रे, ध्यान देना, जुदास किस। बोलोगे सर अच्छा जुदास किस का मतलब क्या होता है? हम बोलेंगे बाबू ये देखो तो जुदा से रिलेट कर रहा है। हिंदी में आप जुदा समझते हैं, किसी से बिछड़ना, किस तो किस ही है। जुदा होने के टाइम आदमी किस कर रहा है, दिखावे का प्यार। जब घर में था तो आदर सम्मान कुछ था नहीं, लेकिन अब लग रहा था चलो भैया जितना जल्दी चला जाए तो जान छूटे, है ना। और जब जाने लगा तो आप दिखावे के प्यार के लिए क्या करते हैं? तो जुदा होने के टाइम किस करता है। तो यही हो गया जुदास किस का मतलब होता है दिखावे का प्यार, फॉल्स शो ऑफ लव। तो ये तुम्हारा हो गया जुदास किस। गिव समवन अ हैंड। बाबू रे, यदि जब आप किसी को हाथ देते हैं तो वो हाथ ने हाथ मुझे दे दे, ठाकुर वाला हाथ मत दे देना किसी को। अगर आप हाथ बढ़ाते हैं, किसी को हाथ देते हैं, देखोगे ये चीज ज्यादा आपको स्टेशन पे देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलता है बाबू? कि आदमी जब पटरी पार करता है, रेल को मतलब पटरी को क्रॉस कर रहा होता है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आप भी जरूर किसी न किसी को हाथ दिए होंगे, है ना। तो आप हाथ बढ़ाते हैं और उसको ऊपर ले आते हैं। तो वही है गिव समवन अ हैंड, यानी किसी को क्या देना? तो तुम बोलोगे सर हाथ देना। तो किसी को हाथ देने का मतलब क्या है भैया? किसी का मदद करना, मदद करना। हेल्प समवन, गिव समवन अ हैंड हो जाएगा हेल्प समवन, किसी का मदद करना। चलो नेक्स्ट बाबू रे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी देर में लैपटॉप बंद होगा। खैर, फूल अराउंड। एक बात बताओ, फूल का मतलब क्या होता है? तो तुम बोलोगे ऐसे फूल गुलाब का, वो नहीं भैया, फूल माने मूर्ख। अरे फूल देके ही तो फूल बनाया जाता है। फूल देकर वो मुझे फूल बनाकर चली गई। अमूर्ख के चारों ओर, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर।
आप क्या कर रहे हैं? अगर मूर्ख आदमी के चारों ओर आप दिन भर लगे रहिए, क्या फर्क पड़ेगा? क्या होने वाला है? मूर्ख है वो मूर्ख ही रहेगा। तो मूर्ख आदमी के चारों ओर चक्कर आप लगाते रहिए, कोई कुछ होने वाला नहीं है। आप अपना क्या कर रहे हैं? समय को आप बर्बाद कर रहे हैं। समय बर्बाद करना, बेस्ट टाइम, समय बर्बाद करना। ठीक है, तो फुल अराउंड होता है समय बर्बाद करना। तो समय देखो बर्बाद मत करो, समय का चक्कर है ना बाबू। अगर समय पर समझ ना आया तो समय समझ से बाहर होकर सब कुछ समझा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। बोलोगे बार बार का समय समय कर दे। अब समझते रहना कि हमें समय बर्बाद करना है कि नहीं करना है। नेक्स्ट है बाबू, मीट यू हाफ वे। एक बात बताओ, किसी को आपने फोन किया, फोन करके बोले मिलना है, हाँ तो मिलना है तो भैया थोड़ा दूर तुम चले आओ, थोड़ा देर तुम चले आओ, स्टेडियम में मिल लेंगे, आधे रास्ते में मिल लेंगे। तो मीट का मतलब मिलना, आपसे हम मिलेंगे हाफ वे। हाफ वे तुम तय करो, आधा रास्ता तुम तय करो, आधा रास्ता तुम तय करो, तब मिलेंगे जा करके। समझौता हो गया, समझौता करना। अब तुम बोलोगे नहीं तुम यहाँ आओ, बोलेगा नहीं तुम यहाँ आओ, तो ऐसे में तो काम नहीं चलेगा ना। जैसे गांव देहात में जब किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया जमीन वमीन को लेकर के, रास्ता छोड़ने को लेकर के, क्या बोलते हैं? आधा तुम छोड़ दो, आधा तुम, मतलब सॉरी 3 फीट तुम छोड़ दो और 3 फीट तुम छोड़ दो, रास्ता बन जाएगा, है ना। तो वो हाफ वे जो आपका पैसेज है वो कैसे बनेगा? तुम कुछ सेक्रीफाइस करो, कुछ तुम सेक्रीफाइस करो, समझौता कर लिए। गिव द गेम अवे। एक बात बताओ, आपने गेम को क्या कर दिया? अवे कर दिया। बोलोगे सर अवे का मतलब क्या होता है? अवे का मतलब होता है बाबू दूर करना। तो बोलोगे हम काहे दूर गेम करेंगे, इसका मतलब क्या होगा? जैसे समझो, मान लो एक टीम का खिलाड़ी है, अब वो सब रणनीति बना रहा है कि ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। दूसरा कोई ऐसा खिलाड़ी है जो पैसे के चक्कर में क्या किया, अपने टीम के रणनीति को दूसरे टीम के सामने बता दिया। तो जब दूसरा टीम को आपका रणनीति पता चल जाएगा तो आप हार जाएंगे। जैसे आप ये नॉर्मली पिक्चर्स वगैरह में देखते होंगे, जब लड़ाई वगैरह होता है तो घर का आदमी कहता है ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो आप किसी भी लड़ाई को ले लीजिए, तो घर वाले आदमी ने ही दूसरे पक्ष को जा करके कमजोरी बताया है कि देखो भैया इसका ये वीक पॉइंट है। तो यदि आप गेम को अपने टीम से दूर कर देते हैं, तो आप गेम को अपने टीम से दूर कैसे किए? तो आपने जो अपने टीम का रहस्य था उसको आपने बता दिया। तो यही है रहस्य उजागर कर देना। गिव द गेम अवे का मतलब हो गया बाबू रहस्य उजागर कर देना। नेक्स्ट है तुम्हारा हिट बिलो द बेल्ट। एक बात बताओ, आप यदि बेल्ट के नीचे हिट कर रहे हैं, अब समझो जरा, बॉक्सिंग वगैरह आप देखते होंगे तो बेल्ट हमारा कहां रहता है? कमर के पास रहता है। अगर कोई हमें कमर के नीचे बहुत तेज का मार दे, है ना, तो मतलब क्या है, बॉक्सिंग में अगर कमर के नीचे बहुत तेज लगा दो तो आदमी वहीं पे गिर जाएगा, जो कि करना ठीक नहीं है। तो टेक एडवांटेज बाई अनफेयर मीन्स, टेक एडवांटेज बाई अनफेयर मीन्स मतलब अनुचित तरीके से लाभ लेना। जैसे उसको जीतना तो था, है ना, लेकिन उसने किया क्या, वो नियम को साइड करके आपको बेल्ट के नीचे हिट कर दिया। अनुचित तरीके से लाभ लेना, ये तुम्हारा हो गया हिट बिलो द बेल्ट। टू टेक एडवांटेज बाई अनफेयर। अनफेयर का मतलब क्या होता है बाबू? जो फेयर नहीं हो। अन लगेगा निगेटिव हो जाएगा, अनफेयर है गलत। अब मीन्स है
ये तुम्हारा है गलत, मीन्स है तरीका। तो गलत तरीके से लाभ ले लिया है ना, ऐसा जगह हिट कर दिया जहां हिट नहीं करना चाहिए था, उसका लाभ उसको मिल गया। टेक अ लीप इन द डार्क। एक बात बताओ, यदि आप डार्क में, डार्क का मतलब क्या है, अंधेरा, और अंधेरा में आप लीप करते हैं, लीप का मतलब होता है छलांग। अगर आप सोच के देखो बाबू, आप जैसे कभी देखते होंगे, आप बरसात वगैरह के मौसम में कहीं जा रहे हैं, है ना, और आपको पता है रास्ता का मोटा माटी आइडिया है कि यहाँ पे ना एक गड्ढा है पानी का, तो पानी का एक गड्ढा है और वहां पे कोई लाइट वाइट है नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है। आप क्या करते हैं, अनुमान के अनुसार ही छलांग लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि आप अंधेरा में छलांग लगाते हो तो इसका क्या सेंस है कि आप पार कर ही जाओगे। अंधेरा में छलांग लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि भाई खतरा उठाना, खतरा उठा रहे हैं, पार हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर छपा छप मछली मार देंगे पानी में गिरेंगे। तो वही है तुम्हारा टेक अ लीप इन द डार्क का मतलब क्या है, खतरा उठाना। चलो ध्यान देना, नेक्स्ट है नो स्प्रिंग चिकन। बाबू रे ध्यान से सुनना, नो का मतलब होता है नहीं, स्प्रिंग का मतलब होता है उछलना, स्प्रिंग समझते हो, स्प्रिंग, और चिकन का मतलब तो चिकन है। तो भैया वो मुर्गा जो अब उछल नहीं रहा, सोचिए आप जब बचपन में थे तो कितना इधर से उधर उछल कूद करते थे, सोचना जरा। लेकिन कह रहा नहीं, अब मुर्गा है जो उसमें उछलने का क्षमता नहीं रहा। अब कोई मुर्गा है, यदि वो छोटा है, अब देखेंगे वो बहुत ज्यादा इधर उधर कूद फान करते रहता है, लेकिन जैसे जैसे ही क्या लिखा है, अब उछल नहीं पाएगा। इसका मतलब है बेचारा मुर्गा अब चलने वाले एज में है। अब बूढ़ा आदमी को कितना उछलाओगे, बुढ़ा आदमी, व्यक्ति, ओल्ड पर्सन। नो स्प्रिंग चिकन मतलब अरे भैया वो चिकन जिसको अब उछलने का क्षमता नहीं है, चिकन से रिलेट करेगा। हमने क्या बोला, इडियम्स एंड फ्रेजेज ऑलवेज रिलेट्स टू द पर्सन। तो अब वो व्यक्ति जो उछल नहीं पाएगा ज्यादा, बूढ़ा हो गया ना, बूढ़ा आदमी। एगो बाबा का वीडियो वायरल हुआ था, वो बूस्टर डोज ले लिया इसलिए चोटवा वो क्रिकेट खेल रहा है, उछल रहा है। पुट टू द स्वॉर्ड, पुट टू द स्वॉर्ड का मतलब होता है, सुनो ना, ये देखो एगो कौन है कह रही आकर के सेंटेंस को लिंक करिए। सुनते तो हो नहीं पूरा ध्यान से, उसके बाद हमको बोल रहे हो सेंटेंस से लिंक करने। हम बार बार आपको बताए कि अभी आप पहले याद कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए, क्वेश्चन जो प्रैक्टिस होगा अभी एसएससी में जो इडियम्स आता है वो सेंटेंस में ही आता है, ठीक है। तो वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ काम तो खुद से करो यार, ठीक है। तुम लोग इसी सब लक्षण के कारण हम पढ़ाना उतना टेंशन नहीं लेते, ये सब काम जो तुम्हारा है हम करवा रहे हैं। तुमको पता होना चाहिए कि बहुत सारे लड़के, मतलब 200-250 लड़का ऐसा है जो एसएससी में ज्वाइन कर लिया है, हम एक दिन वोकैब नहीं पढ़ाए, सब मेरे यहाँ पढ़ा। हम दो ही चीज केवल पढ़ाते थे, पहला ग्रामर और दूसरा केवल सेट प्रैक्टिस। और जो ये सब याद करने का, ध्यान रखने का, ये तुम्हारा काम है। ये कोई मास्टर आपको करवा के अगर दे रहा है, हम आपको दे रहे हैं, आपको यहाँ केवल कलेक्शन मिल जा रहा है, ठीक है। आप रिवीजन नहीं करते रहेंगे तो आपको ध्यान नहीं रहेगा। आपको इतना ध्यान नहीं रखोगे नो स्प्रिंग चिकन एंड ओल्ड पर्सन। अब तुम क्या बोलोगे, भैया इसको अब सेंटेंस से लिंक करो ना खुद से, है ना। याद रखना है तुमको, इतना याद ही नहीं है, नो स्प्रिंग चिकन रिलेट्स टू एन ओल्ड पर्सन, तुम पूरा का पूरा सेंटेंस कैसे याद रख सकते हो। तो बेवकूफी मत करो, जैसे बता रहे हैं वैसे करते जाओ। हमको लगा कि इसका नीड है, 2-2.5 महीना करवा देना चाहिए, नहीं तो फिर एग्जाम आएगा, फिर अगला साल ताकोगे या अब अगला साल देखेंगे। तो अच्छे से अभी से भी प्लान बनाओगे, अच्छे से एग्जीक्यूट करोगे तो पार हो जाओगे।
है ना। अगर अभी मान लो जैसे अभी हम तुमको 1 घंटा होने के बाद भी नहीं लगता है 45 मिनट 50 मिनट पढ़ा के छोड़ दें, 1.5 घंटा तक आपका क्लास हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भैया जल्दी से निपटा दो, कुछ भला हो जाएगा इन लोगों का। अरे ये चीज कब समझ आएगा तुम लोग को? और जब तक ये चीज नहीं समझोगे तो कैसे सफल होगे? मास्टर का काम पता है केवल क्या है? जितना दिन तुम इंगेज रह सकते हो, जितना दिन तुम्हारा नौकरी नहीं होगा उतना दिन मास्टर को लाभ होते रहता है। हम चाहते हैं कि आपका स्ट्रेटेजी ठीक होना चाहिए। और ध्यान रखिए, सफल होने का पहला कदम अगर आपका गलत पड़ा तो सफलता डिले तो होना ही होना है। तो पहला कदम ये नहीं है कि अच्छा मास्टर चुनना है, पहला कदम ये है कि आप सोचो कि पहले आपको मेहनत करना है। आप कितना मेहनत कर रहे हो ये देखो। दिन भर फोन में लगे रहते हो यार, कम से कम 12 घंटा 14 घंटा तो पढ़ो। हम पढ़ते थे उस समय 10 घंटा पढ़ते थे, 2012-11 का बात बता रहे हैं। तो आज कंपटीशन टफ हुआ है ना हो। अब बताओ हम 500 नंबर ला करके, खैर वो एक अलग बात है कि हम अभी के अनुसार भी सीजीएल 2019 में 628 नंबर लेके आ गए आउट ऑफ 700। हम 500 नंबर ला करके सीजीएल क्वालिफाई कर गए। और ये जो तुम्हारा जितना भी टीचर ठीक है, सीजीएल क्वालिफाई करके कितना नंबर ला करके? 500 नंबर ला करके कितना में? 700 में ज्वाइन कर लिए, 5 साल नौकरी का हो गया ठोक बजा के। 500 में भी होगा, अभी 500 में रिजल्ट नहीं होगा। तो हम पढ़ते थे 8 घंटा 10 घंटा, तो तुम 12 घंटा 14 घंटा तो पढ़ो, फिर बोलोगे सरकार नौकरी नहीं दे रहा है। अरे बरसेगा, पढ़ते तुम नहीं हो यार, जहां वैकेंसी है वहां दिमाग नहीं लगाना है। तुम लगे पड़े हो बिहार पुलिस के चक्कर में, बिहार पुलिस के चक्कर में लगे हो तो क्वेश्चन अरेंज कर लो या फिर शेटर अरेंज कर लो। जिस दिन होता है एग्जाम उसके 1 घंटा पहले तो पूरा क्वेश्चन वायरल हो जाता है, तो वो तुम्हारे पास अगर है तो फिर वही कर लो। फिर बाद में अपना ताली पीटते रहना कि भैया हम तो क्वालिफाई कर गए। अरे तुमको नहीं पता है तुम कैसे क्वालिफाई किया है? तो हमको पता है कि तुम कैसे क्वालिफाई किए हो। तो आपको मेहनत करना है, और आप उतना नहीं करेंगे तो फिर क्या ही है, कुछ नहीं होने वाला। आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, बहुत आसान नहीं है दोस्त। 628 नंबर आता है ना, हमारा आया इस बार, हमको पता है कितना टफ होता है। तो तुम बोलो फिर से छोड़ दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए दूसरा। अरे दूसरा ज्वाइन करेंगे, तुम अंतर समझना कि क्या अंतर होता है। जब हम ज्वाइन किए थे तो क्या रहा होगा, मतलब वो ठीक है यार, जब हम ज्वाइन किए थे तो अब मतलब ठीक है। जब हम ज्वाइन किए थे 45 इधर हो गया, वो ठीक है, लगभग 60K के आसपास। 60K समझते हो ना, 60,000 के आसपास, मतलब ये ग्रॉस सैलरी होता है सीजीएल में। जब ज्वाइन करोगे तभी, खास करके कोलकाता जैसे शहरों में 60,000 से ज्यादा मिलेगा, कम नहीं। 44 तो वही हो गया। अभी तो तुमको 44,900 प्लस तुम रख लो यहाँ पे, क्या हो जाएगा 45 का, और निकालना ऐसे कर ले 44.5, यानी इसको 44,9 को 45 मान लेते हैं ना। 45 गुने 1 हमारा तो आधो ने रहता है, कितना पैसा आता है नया पे। ये हो गया तुम्हारा 27, और इधर हो गया तुम्हारा 31, 58। इसमें 1.58 से गुना कर लेना तो 45 हुआ ना हो। अब प्लस 22.5 हुआ, 8×5 = 40, और 8×4 = 32, 4 = 36, ये 0.3, मतलब 45 22 67, 70। अब भी जो लड़का ज्वाइन किया ना हमारे यहाँ सीजीएल में, वो सबको 70,000 से ज्यादा मिलता होगा, सोचो। अब हम लोग जो 5 साल पहले ज्वाइन किए, तो हम लोग को अभी ज्वाइन करेंगे तो बहुत लॉस हो जाएगा, बहुत आगे निकल गया। तो 5 साल बहुत होता है। तो खैर जॉब तो अभी भी मिल जाए, लेकिन करेंगे क्या? उतना मॉनेटरी लॉस होगा वो कौन देगा?
तो इसलिए कोई मतलब लगता भी है कि इसमें चले जाना चाहिए, ये अच्छा है, तो अब मन नहीं करता जाने का। 5 साल हो गया यार, अब क्या जाएंगे कहीं। तो पढ़ लो CHSL भी हो गया ना कोलकाता में तो 50,000 मिलेगा, ठीक है। तो अब अपना देख लो कि करना क्या है। अभी वैकेंसी भी आया हुआ है, टाइम भी है यार, 12-14 घंटा पढ़ के तो देखो। जब तक पढ़ोगे नहीं तो होगा कैसे, ठीक है। अब क्लास कौन से ऐप पर है, हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, ऐप पूछ रहा है, जिसको ऐप नहीं चाहिए GTC स्टडी ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर पे जाके। अरे तो पढ़ोगे तब ना यार, पढ़ाते पढ़ाते ना तुम लोग खाली पता है क्या है कि दिन भर ही सबको स्ट्रेटेजी बताओ, शाम में आ जाएंगे CHSL के बारे में बताने, फिर बोलेगा मैथ के बारे में बताइए, फिर बोलेगा अंग्रेजी के बारे में बताइए, फिर बोलेगा इंग्लिश के बारे में बता दिए, तब रीजनिंग के बारे में भी बताइए। GK GS कैसे पढ़े, कौन किताब ले। तुम लोग दिन भर यूट्यूब पे यही खोजते हो। अरे ये सब चीजों से बाहर निकलो, पढ़ना शुरू करो। जब पढ़ना शुरू करोगे, सबको पता है कि सिलेबस क्या है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं पता है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस सबको पता है, फिर भी खोजना है। हमारे यहाँ इतना किताब है, क्या करें, ले जाओगे आकर के, ले जाओ। तो तुम किताब जमा मत करो, है ना, एक ही किताब रखो ना, क्या दिक्कत है, सब तो सेम ही है, सब में तो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर मिलेगा। तो अरे मेहनत करोगे तब ना होगा यार। तुम लोग केवल कहा है ना कि अरे जितना देर में तुम ही देखते हो कौन किताब पढ़ना नहीं पढ़ना है, 4 गो किताब खरीद लिए, पढ़ गए, टाइम पास करने से क्या ही हो जा रहा, चल बढ़ आगे। पढ़ेगा नहीं और फिर हमारे पास आकर के आए भाई भूखे रहेगा। मास्टर का कहा, मास्टर का लगल रहा तू बेटा, इस बार होलो ने तो अगला बार फिर हम पैसा कमा लेंगे, ठीक है। एक मास्टर 4 बार बोलते रहेगा, तो नहीं पढ़ोगे तो वही होगा, फिर ठगे जाओगे। 3-4 साल के बाद महसूस हुआ, रही यार ये तो मास्टर ने हमारा ठग लिया, तो बाद में बुझाएगा। अभी काय पगला रहे हो, अभी तुम लोग बच्चा हो, नहीं समझ में आएगा कि मार्केटिंग कैसे होता है। चलो, अब जो सीधा सीधा आदमी है उसका मार्केटिंग नहीं होता है, हम लोग जैसा आदमी कोई मतलब नहीं है। तुम लोग भी अपना 50-56 को है जो लगल रहता है, आप बाकी शेयर क्या करना, काय कभी बोलवे नहीं करते हैं कि तुम लोग शेयर भी कर दो, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। जो पढ़ रहा है बस उसको समझ आ जाना चाहिए, रिजल्ट हो जाना चाहिए। अरे वैकेंसी कितना है, जितना हमारे यहाँ पढ़ता है उतना ही हो जाएगा तो बहुत है। ध्यान देना, पुट टू द स्वॉर्ड। बाबू रे, किसी को यदि आप तलवार के ऊपर रख दिए, पुट का मतलब क्या है, रखना, और कहां, तलवार के ऊपर। अब भैया अगर किसी को तलवार के ऊपर रख दो तो बेचारा तो ऐसे कट जाएगा, कट जाएगा तो मर जाएगा। मतलब आपने उसे क्या किया, अब मान लो नीचे तलवार रखा था, उठाया दे मारा आपने, है ना। तो पुट टू द स्वॉर्ड का मतलब है जान से मार देना, जान से मार देना। तो पुट टू द स्वॉर्ड है जान से मार देना। सर ने भी का क्वेश्चन करे से, सर ने भी क्वेश्चन कर दिए तो सब, अरे वो सब तो ऐसे ग्रामर खाली पढ़ेगा, तो ने भी ते भी कुछ हो यार, पढ़वे नहीं करता है तुम लोग, तो हम क्या करें, हम लोग सब देखे हैं, बुझे। अ मैन ऑफ अ स्ट्रॉ, बाबू रे स्ट्रॉ का मतलब होता है पुवाल। पुवाल समझते हो ना, अरे गांव में खलिहान उलिहान में पुवार नहीं मिलता, जिसको हिम देहाती वाला भाषा में पुवार बोलते हैं, वही पुवाल है, पुवाल। तो कह रहा है पुवाल वाला आदमी ये बताओ पुवाल का कितना वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। तो भैया वो आदमी जिसका कोई महत्व ना हो उसे अ मैन ऑफ, ये तो लगता है ना 8-10 बार पूछा गया है एग्जाम में, 5 स्टार। महत्वहीन व्यक्ति, जिसका कोई महत्व नहीं है, महत्वहीन है, वो है अ मैन ऑफ
स्ट्रॉ मतलब महत्वहीन व्यक्ति। स्टफ एंड नॉनसेंस, बाबू रे मान लो कोई आपने स्टफ खरीदा, स्टफ का मतलब होता है सामान, और वो सामान आपका क्या हो गया, बेकार हो गया, नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, ऐसे बोलता है ना, अरे का बकवास किए जा रहे हो। अब कोई वस्तु आपने खरीदा वो बेकार है, कोई कीमत ही उसका नहीं है। कुछ सामान हम लोग ऐसा खरीद लिए जो एकदम बेकार है, एकदम नॉनसेंस है, ठीक है। तो स्टफ एंड नॉनसेंस हो गया वर्थलेस, बिना कीमत का, बिना कीमत का। देखो अभी कौन आया फिर से, एक है क्या लिखता है कि पूछता कैसे है सर। देखो सचिन, हमने तुमको सेकेंड क्लास का वीडियो देखोगे, उसमें हमने बता रखा है कि पूछता कैसे है। और जब 1 2 3 4 चारों वीडियो देख लोगे आज वाला, तो चारों का चारों, आज का लेकर के पहले का 3 क्लास, चारों का चारों रिवीजन कर लेना, और रिवीजन कर लेना अच्छे से, और वो सारी चीजें ध्यान है। उसके बाद कल हम आपको एक शीट देंगे जिसमें लगभग बहुत सारे इडियम्स, 50 तो रहेगा ही, ठीक है। तो उसमें इडियम्स रहेगा, जो अभी तक करवाए हैं उसी में से रहेगा, और एग्जाम में कैसे पूछा है वो रहेगा। और हमको भरोसा नहीं, एकदम हम 100% श्योर हैं कि आप 50 में से 50 जरूर बना देंगे, ठीक है। तो पूछता कैसे है मैटर ये नहीं है, वो आपसे बन रहा है कि नहीं मैटर ये है, ठीक है। तो आपसे बन जाएगा। तो पहले का जो चारों क्लास अभी तक नहीं कंप्लीट किए हो, अभी कंप्लीट करो, आज कंप्लीट करो, कल तक कंप्लीट करो। फिर जब उसका पीडीएफ मिल जाएगा तो फिर पीडीएफ में देखना कैसे पूछा गया है, हम वही क्वेश्चन उठाएंगे जो आपके एग्जाम में पहले से पूछा हुआ है। पता अब उसके लिए क्या करना पड़ता है, तुम लोग मेहनत नहीं समझते हो। देखो पूरा का पूरा यहाँ पे प्रीवियस ईयर का बुक रखा हुआ है, इससे हम ढूंढेंगे क्वेश्चन कहाँ है, नहीं है, हाँ है, तब जाकर के तुमको 50 क्वेश्चन हम टाइप करके दे पाएंगे। तो तुम लोग पूछता कैसे है मैटर ही नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं वो तुम समझ गए, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। और पूछता कैसे है ये बात मत बोलो, अगर तुम रेगुलर देखे होते तो ये पूछते ही नहीं हमसे, ठीक है। सेकेंड क्लास में हमने आपको बता दिया है। एक बात बताओ, कोई सामान आपने खरीदा जो बेकार है, अब तुम सोचोगे कि अरे अब सर को चलो चूना लगा देते हैं, सर को बेच देते हैं। सर खरीदेंगे हो? बिना कीमत का सामान कौन खरीदता है? तो स्टफ एंड नॉनसेंस का मतलब हो गया मूल्यहीन, बेकार। फ्लाइंग विजिट, बाबू रे फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, और विजिट का मतलब यात्रा। आप हमें बात बताइए बाबू, यदि आप कहीं उड़ करके जाते हैं, मतलब हवाई जहाज से जाते हैं, तो कितना समय लगता है? बहुत कम समय लगता है। जैसे अब मान लो तुमको जाना है पटना से बॉम्बे, मुंबई। अब मुंबई जाने में तुमको वहां कितना समय लग रहा होगा? तो 30 घंटा लग रहा होगा। लेकिन जब आप उड़ करके जाएंगे तो वो दूरी जो है वो 3 घंटे में आप कवर कर लेंगे। तो वही हो गया फ्लाइंग विजिट, मतलब वेरी शॉर्ट विजिट, बहुत कम समय लगा जाने में ना, तो वो तो यात्रा बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत छोटी यात्रा। फ्लाइंग विजिट का मतलब हो गया वेरी शॉर्ट विजिट, बहुत छोटी यात्रा, ठीक है। रोशन का कहना है प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट आपका हम बहुत जल्द एकदम फुल फ्लो में रेगुलर चला रहे होंगे, ठीक है, रात में 9 बजे। बस थोड़ा सा क्लास जो है वो अरेंज्ड हो जाने दो, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि ये 9 बजे हम लोग 8 या 10 तारीख से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम भी इस बार एकदम आर पार के मूड में हैं कि एकदम पूरा का पूरा इस बार फिनिश ही कर दे, क्योंकि पहले थोड़ा सा टाइपिंग वगैरह को समस्या हो रहा था लेकर के, लेकिन अभी टाइपिंग के लिए हमको सब मिल गया है। तो हम देखते हैं, ठीक है, वो भी जल्दी हो जाएगा। और तुम लोग का एगो जो रहता है डिमांड हमेशा, फ्री कर दीजिए, फ्री कर दीजिए, फ्री कर दीजिए। अगर सब कुछ फ्री ही कर देंगे तो तुम समझते हो ये जो टाइप होता है, ढूंढना पड़ता है ना, फिर ये देखो कैसे बनाना पड़ता है, सबका देखो बनाया हुआ है, सब इतना लगाना पड़ता है, इतना मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद जो टाइप करता है उसको भी तो पैसा चाहिए भैया, ऐप बनवाए, ऐप का भी तो पैसा चाहिए। और तुम लोग हो खाली फ्री बांट दीजिए, फ्री बांट दीजिए,
केजरीवाल बन गए हो, सब केजरीवाल का चमचा बन गए हो, फ्री दे दीजिए फ्री दे दीजिए। अरे तुम समझ नहीं पा रहे हो कि फ्री कहाँ से दे रहा है, ठीक है। अब लोगों को, अब देखो प्रॉब्लम क्या होगा, अगर लोगों को आपने फ्री का लत लगा दिया, ठीक है, तो पता है फिर क्या होगा, फ्री वाले लोग कभी काम नहीं करना चाहते हैं। सब कुछ फ्री में मिले जा रहा है, चावल फ्री, दाल फ्री, खाना फ्री, जाना फ्री, नहाना फ्री, सब फ्री मिल रहा है। कौन मेहनत करेगा, काहे मेहनत करेगा। तो अपना मेहनत कर लो यार। टू स्टैंड टू वंस गन्स, अपने गन को लेकर के खड़ा रहना। बोलोगे का सेंस आएगा। सुनो ना, अब हमको पढ़ाने दो थोड़ा, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमको पढ़ाने दो, आराम से बात करेंगे तुमसे, सब करवा देंगे इस बार। हम लोग 3 क्लास हम लोग रेगुलर रखेंगे, एक बैच रखेंगे ग्रामर का, एक बैच रखेंगे वोकैब का। अब प्रैक्टिस सेट अनलिमिटेड चलेगा, एकदम 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 रात में एकदम पूरा का पूरा एकदम अनलिमिटेड, ठीक है। ध्यान देना, यदि आप अपने गन को लेकर के एकदम स्टैंड हैं, एकदम हिलेंगे नहीं, दुश्मन ने आपको चारों ओर से घेर रखा है, फिर भी आप अपना गन लेकर के दिए जा रहे हैं, मतलब क्या है, टू बी फर्म व्हेन हार्डशिप कम्स, मतलब जब हार्डशिप मतलब होता है कठिनाई, कठिनाई। अब हमको कर लेने दो, अभी 16 तक भी पहुंचे हैं, 50 है। तो क्या कह रहा है, टू स्टैंड टू वंस का मतलब वंस गन्स, यानी आपके चारों ओर दुश्मन घेर रखा है, फिर भी आप क्या है, एकदम डटे हुए हैं, एकदम कठिनाई में भी आप फर्म हैं, दृढ़ बने हुए हैं, है ना। ये भी देखो हमारे लाइफ से रिलेट करता है। कुछ भी हो जाए बाबू, अपने आप को टूटने नहीं देना है ना, एकदम अडिग रहना है, एकदम फर्म रहना है, अपने आप को बदलना नहीं है, एकदम जो सोच लिए वो करके ही मानेंगे। तो वही होता है टू स्टैंड टू वंस गन्स, टू बी फर्म व्हेन हार्डशिप कम्स, है ना, मुसीबत में डटे रहना। जब कठिनाई आता है तब पर भी आप डटे हुए हैं, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लंबा लंबा बात करेगा काम कुछ करना है नहीं। तुम लोग सोचते हो अरे मास्टर साहब इतना लंबा लंबा काहे फेंकते रहते हैं, काम भी कुछ कर लिया कीजिए, कुछ करवा भी दिया कीजिए। तो टॉल टॉक होता है, लंबा लंबा बात, डिंग हाकना, डिंग हाकना, डिग ने डिंग यहां पे होगा, इसको मिटाएं कैसे। अरे यारी कोची इधर आके बोल रहा है, छोटवा तोरा हमरे घर के खिड़की मिला है। डिंग हाकना, टॉल टॉक, लंबा लंबा है ना, फेंके जा रहा है, फेंके जा रहा है, ठीक है। ए रोशन अभी पढ़ लो ना, झूठ मूठ का ऐसे ही कुछ भी बोले जा रहा है। अभी तुम लोग काहे टेंशन ले रहे हो, पैसा पैसा कर रहा है, पढ़ चुपचाप छोटवा। पढ़ लोगे तो फ्री में भी पढ़ा देंगे, लेकिन पढ़ोगे तो डिवोशन तो दिखना चाहिए। हमारा कोई मतलब न हो, शेयर कर नहीं कर, हाँ कर, तोरा ठीक लगो शेयर कर, नहीं ठीक लगता मत कर। अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है डरना, वंस का मतलब होता है खुद का, ऑन मतलब अपना, शैडो का मतलब होता है छाया। बाबू रे एक बात बताइए, आप देखेंगे कि जो छोटा बच्चा होता है, जब आप उसको कहीं लेके जाते हो रात में, है ना, तो वो अपना छाया देखता है और देखता है और सोचता है कि मेरे साथ कौन चल रहा है। आप बहुत सारा ऐसा वीडियो वगैरह देखे होंगे, छाया देख रहा है और फिर सोच रहा है मेरे साथ ही चल रहा है, फिर दूर होगा, फिर इधर आएगा, फिर देखेगा, फिर तो अरे वो मेरे साथ ही चल रहा है। तो वो बच्चा क्या होता है, वो अपने छाया से ही क्या हो जाता है, डर जाता है। तो जो अपने छाया से डर जाए, मतलब वो आप आसानी से डर जा रहे हैं। जैसे अब रात में तुम कहीं गए और तुमको अपना छाया ही देख करके डर लग रहा है, मतलब तुम बहुत ही फट्टू हो, आसानी से डर जाने वाला, है ना। तो उसको अब लगेगा वेरी नर्वस, जो बहुत नर्वस हो, और इजिली फ्राइटेंड मतलब, और जो आसानी से फ्राइटेन हो जाए। फ्राइटेन, फ्राइटेन का मतलब होता है भयभीत होना, जो आसानी से डर जाए, है ना। आप एक बार कुत्ता वाला कहानी सुने होंगे,
जो नदी पार कर रहा था उसी का जो इमेज था दिख रहा था नदी में, एक हड्डी लेके जा रहा था, सोचा इसको तो छीन लेंगे, दूसरा को हमरा हो जाएगा, कूद गया चोटवा, कुछ नहीं मिला। तो अफ्रेड ऑफ वंस ऑन शैडो, जो अपना छाया से ही डर जाए, इसका मतलब रे 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 बैटरी अगर बंद हो जाए तो 1 सेकेंड वेट करना, ठीक है, इसे बंद नहीं होना चाहिए। चलो आगे, कबूतर भी अंग्रेजी पढ़ने आया है ना। चलो तो अफ्रेड ऑफ वंस ऑन शैडो हो जाएगा आसानी से डर जाने वाला। बाबू रे, एंड इन अ स्मोक, एक बात बताइए, अगर आप बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं और तुमको तो बहुत मजा लग रहा है, पूरा सिगरेट पी रहा है, बोलो अच्छा तुम बताओ इतना दिन से सिगरेट पी रहे हो, इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट क्या होगा? कुछ नहीं हुआ रिजल्ट, और क्या। तो इंड इन अस्मोक, इंड का मतलब अंत, अस्मोक मतलब धुआं, मतलब धुआं में चला गया। अरे क्या बोल दे रहे भैया, जितना मेहनत किए सब हवा में चल गया, सब धुआं में उड़ गया, मतलब क्या है, कुछ नहीं रिजल्ट हुआ, कुछ नहीं पता चला, है ना, तो कोई परिणाम न निकलना, कोई परिणाम न निकलना, कुछ रिजल्ट ही नहीं, कितनों सिगरेट पी लो, इससे तुमको क्या लाभ होने वाला है, वो तो धुआं में ही जाएगा। कम टू नथिंग, कोई परिणाम ना निकलना। एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, बिना किसी व्यवहारिक रिजल्ट के कोई चीज खत्म हो गया, कोई परिणाम नहीं निकला। नेक्स्ट है बाबू, कीप समथिंग जिप्ड। जिप का मतलब समझते हो, जिप जिप जिप, चैन समझते हो ना, जिप है तो जिप्ड है, मतलब किसी चीज को, अरे चैन को क्या करते हैं, बंद करना, बंद करके रखना, जिप लगा के रखना, है ना, बंद करके रखना। तो कीप समथिंग जिप्ड क्या हो जाएगा, सोचना, अगर किसी चीज को आप बंद रखे हैं, मान लो अगर कोई सामान आपके घर में फादर आपके लेके आए और वो सामान बोले अभी पैक ही रहने दो, तुम सोचोगे, दिन भर दिमाग चलते रहे यार क्या है जो खोलने नहीं दे रहे हैं, इसमें होगा क्या, है ना। तो वो अगर कोई चीज जिप्ड है, बंद है ना, तो आप उसके बारे में कैसे जान पाएंगे, मतलब वो आपके सामने तो आया ही नहीं, आपने उसे देखा ही नहीं, तो वो आपके लिए एक रहस्य ही बना रहेगा। तो कीप समथिंग अ सीक्रेट मतलब क्या है, रहस्य बनाए रखना, रहस्य बनाए रखना। कीप समथिंग जिप्ड, किसी चीज में जिप लगा के, चैन लगा के रखना, मतलब किसी चीज को किसी के सामने न लाना, मतलब रहस्य आप बनाए हुए हैं। बाबू रे, नेक्स्ट है सेल लाइक हॉट केक। देखते हो हॉट केक कितना जल्दी सेल हो जाता है, बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा मात्रा में सेल होता है, तो वही है सेल लाइक हॉट केक। सेल लाइक हॉट केक हो जाएगा जल्दी और ज्यादा मात्रा में बिकना, जल्दी और ज्यादा मात्रा में बिकना, सेल लाइक हॉट केक। पता है तुमको हम हिंदी क्यों लिखते हैं, नहीं लिखे तो काम चल जाएगा, क्योंकि हम सीट में आपको लिख करके दे देते हैं पीडीएफ में, इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब तक लिखे तब तक आपको ध्यान रहे कि सेल लाइक हॉट केक क्या होता है। तो सेल लाइक हॉट केक, जैसे हॉट केक है वो सेल एकदम बहुत तेजी से होता है, तो सेल क्विकली, तेजी से सेल होना, एंड इन ग्रेट नंबर, और बहुत ज्यादा संख्या में, बहुत ज्यादा मात्रा में बिकना, वही हो जाएगा तुम्हारा सेल लाइक हॉट केक। बाबू रे, अब बोटल नेक, बोटल का गर्दन, नेक का मतलब क्या होता है, गर्दन, तो तुम बोलोगे ये कैसे हम जोड़ेंगे, अर्थ तो आ रहा, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा या रुकावट, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा या रुकावट। बाबू रे, एक बात बताइए, कोई पियक्कड़ है, उसको पीने का मन कर रहा है, पहले से भी पिया हुआ है, तो अभी तो तुम लोग को नहीं पता होगा, बहुत प्रकार का वाइन, ये सब दारू उरू जो आता है ना, बहुत ज्यादा प्रकार का आता है, कुछ कुछ तो ऐसा रहेगा हाथ में लोगे ना
बुझाइबे नहीं करेगा कि इसको खोलेंगे कैसे। अब पीने का मन पूरा हो रहा है, ऐसा दारू ला के दे दिया जो आप खोल ही नहीं पा रहे हैं। अब जरा सोच के देखिए, यदि आप उस बोतल के नेक को आप नहीं खोल पा रहे हैं तो वो आपके पीने में बाधा क्रिएट कर रहा है, पी नहीं पाएगा, है ना। तो पी नहीं पाएगा मतलब वो बोतल का नेक है नहीं खुल रहा है, वही हमारे लिए एक ऑब्स्टेकल है। क्या है? बाधा है, रुकावट है। तो बोतल नेक क्या हो गया? ऑब्स्टेकल, बाधा या रुकावट। नेक्स्ट है कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है बाबू खास प्रभाव न छोड़ पाना। हम समझाते हैं ये कैसे ध्यान रखना है। खास प्रभाव न छोड़ पाना, मेक अ पुअर इंप्रेशन। गए थे लुभाने, लुटिया डुबा के चले आए, तो खास प्रभाव न छोड़ पाना। कट सॉरी फिगर। एक बात बताइए, मान लिया जाए कहीं पे आप स्टेज वगैरह पे भाषण देने गए। अब भाषण देने गए, आपको लगा था कि हम तो बहुत अच्छा भाषण दे पाएंगे, है ना। वहां जाने पे क्या हुआ, आप कुछ बोलने गए तो आवाज ही नहीं निकल रहा है। आवाज नहीं निकल रहा है तो आप सॉरी बोल करके निकल जाते हैं। जो भी बोले नहीं बोले, फिर आप बोले ठीक है अभी तो हमको, और मैं यही इतना ही कहना चाहूंगा, धन्यवाद, सॉरी। तो आप सॉरी बोल के निकल गए। मतलब वहां पे सॉरी बोलने पे क्या ही प्रभाव पड़ेगा। जैसे कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे, तुम बोल दो सॉरी, तो ये समझेगा बकलोल है, कुछ आता जाता है नहीं। तो कट और सॉरी फिगर का मतलब होता है मेक अ पुअर इंप्रेशन, मतलब इंप्रेशन ठीक नहीं गया। इंटरव्यू वगैरह आप देने जाते हैं ना, तो आप बोलते हैं यार इंप्रेशन ठीक नहीं था, है ना। कोई खास लगता नहीं है कि इंटरव्यूअर को कुछ लगा होगा, क्योंकि हम तो इतना बार सॉरी बोल दिए कि खुद को सॉरी कहने के लायक नहीं है। तो कट और सॉरी फिगर का मतलब होता है खास प्रभाव न छोड़ देना का है। खास प्रभाव ना छोड़ पाना, ना देना थोड़े होगा। कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए तो कोई खास का प्रभाव ना छोड़ पाना, कट अ सॉरी फिगर। नेक्स्ट, सब याद हो रहा है कि नहीं? एक बार लिख देना। डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट का मतलब होता है निर्धन, गरीब, दरिद्र। बाबू रे एक बात बताओ, मान लो कोई गरीब आदमी है, ठीक है। अब गरीब आदमी है वो तो ऐसे भी डाउन रहता है। जैसे लोग देखोगे ना, मान लो कोई आदमी आपके पास आया, बहुत गरीब आदमी है, आपने उसको कोई काम बोला था और वो एकदम हर वक्त डाउन किए रहेगा, चेहरा पूरा डाउन है, नीचे किए हुए है, चेहरा झुकाए हुए है। आप बोले काम हुआ, बोला नहीं, चल निकल 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 यहां से, बाहर निकल, तो वो आउट आपने कर दिया। तो डाउन एंड आउट मतलब जिसके पास कुछ है ही नहीं, गरीब है, उसको जैसे बोलोगे वैसे करेगा। तो डाउन एंड आउट का मतलब हो गया विदाउट मनी, बिना पैसे का। जो बिना पैसे का है वो दरिद्र होगा, गरीब होगा। ड्रेसिंग डाउन, ड्रेस का मतलब ड्रेस, डाउन का मतलब होता है नीचे। जरा सोच के देखिए, आजकल जो मॉडर्न कल्चर चला है, हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है, कौन क्या करता है उससे भी हमको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हम अपना मीनिंग समझाएंगे। तो ड्रेस यदि आपका डाउन है, मतलब आप बहुत सारा ऐसा ऐसा ड्रेस चल गया है, ठीक है। तो अब ड्रेस आपका क्या है ना, ड्रेस बहुत छोटा है, तो आपके घर वाले क्या बोलते हैं, और डाउन करके पहनो, थोड़ा लंबा ड्रेस पहनो, है ना। तो ड्रेस डाउन, ड्रेस डाउन का मतलब क्या है, यदि आपने ड्रेस डाउन करके ना पहना, यदि आपके पूरे शरीर पे यानी नीचे तक पूरा का पूरा ड्रेस आपका डाउन नहीं है, तो घर वाले आपको क्या करेंगे, डांटेंगे ही ना। डांटना फटकारना, डांटना या फटकारना। अब तो नया नया क्रेज चल गया है, पता नहीं कहां जाके रुकेगा। वही है तुम्हारा ड्रेसिंग डाउन, स्कॉल्ड, संबंध, डांटना फटकारना। बाबू रे हड्डी का बैग है। एक बात बताओ, कोई आदमी को देखते हो ना, देख करके हिंदी में मुहावरा क्या बोलते हो, एकदम हड्डी है, हड्डी का एकदम थैला है ये आदमी, थोड़ा है ये हड्डी का थैला है। मतलब क्या है, शरीर पे मांस है ये नहीं है, बहुत दुबला पतला, बैग ऑफ बोन्स है, मतलब कुछ ज्यादा ही दुबला पतला है। तो वही होता है रे बाबू, बैग ऑफ बोन्स।
लव यू टू बोल रहा है, बहुत दिन के बाद आपको देख रहे हैं सर। ठीक है भैया, देख तो लो, कम से कम याद ही नहीं रखते हो तो। कह रहा है रूल विद द रॉड ऑफ आयरन। क्या कह रहा है बाबू? रूल विद द रॉड ऑफ आयरन। एक बात बताओ, मान लो हम तुमको पढ़ा रहे हैं और लोहा का एगो रॉड ले लें और उसके साथ हम रूल करें और आपको पढ़ाएं। भारी मास्टर, ऐसा मास्टर है कि एकदम लोहा का रॉड लेकर के चलता है। अब मान लो मोदी जी सब जगह लोहा का रॉड लेके घूम ले चले, जो गलती कर मारा दू रॉड। किम जोंग उन का नाम सुने हो ना? हमको तो लगता है वो लोहा का रॉड जरूर रखता होगा, वो तो छोटवा बंदूक गोली सब लेके चलता है। तो अगर कोई आयरन का रॉड, रॉड का मतलब क्या होता है? छड़, छड़ लेकर के रूल कर रहा है, शासन कर रहा है, तो इसका मतलब है बड़ा कठोरता पूर्वक शासन उसका चल रहा है। जरा सोच के देखो तो क्या हो जाएगा? बड़ी कठोरता से शासन करना। सोचने वाली बात है, अगर कोई आयरन का रॉड लेकर के शासन कर रहा है तो वो तो कठोर शासन ही होगा, है ना? टू गवर्न वेरी हार्सली, बहुत ही क्या कठोर। हार्स, हार्स मतलब होता है बहुत ही एकदम कठोरता से क्या कर रहा है? रूल कर रहा है। गवर्न मतलब शासन करना, दो वर्ड यहां ध्यान रख लो, रूल शासन करना, गवर्न है शासन करना, शासन करना। बाबू रे, अगर पेड़ के रूट और ब्रांच का बात करो, ध्यान दीजिएगा, रूट का मतलब जड़, अब ब्रांच का मतलब शाखा। अब एक पेड़ में जड़ भी है, शाखा भी है, फूल भी है, पत्ती भी है, मतलब वो पेड़ क्या है? पूर्ण है, कंप्लीट है। रूट एंड ब्रांच का मतलब होता है कंप्लीट, रूट एंड ब्रांच का मतलब है कंप्लीट। और रूल विद द रॉड ऑफ आयरन क्या हो जाएगा भैया? कठोरता से शासन करना। अगर कोई आदमी बॉल पे है, बॉल पर है, जैसे तुम बड़ा वाला बॉल ले लो फुटबॉल, अपना पेट डिगा के उस पे पड़े रहो। अब बॉल पे यदि हम बोले तुमको खड़ा रहना है 1 मिनट, तो आप अगर उस बॉल के ऊपर जाओगे तो बहुत ही सावधानी से रहना पड़ेगा आपको। तो ऑन द बॉल का मतलब होता है सतर्क, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सावधान, सावधान इंडिया देखना, देखना मत छोटवा, तुम लोग देखे भी लगेगा। ऑन द बॉल का मतलब होता है सतर्क, सावधान। जब तक नौकरी नहीं लगे कोई पिक्चर मत देखो, छोड़ो पिक्चर तो छोड़ो, मोबाइल मत देखो, तो खाली दिन भर अभी सब अथी बनल बोलेगा चोटवा, कुछ बन रहता है रे। अभी बचपन का प्यार वाला से छुटकारा भी नहीं मिला था, इधर आधा इंडिया लंगड़ा हो गया। खाली खोलो ना थी रील्स और यूट्यूब, उसमें खाली तुमको मिलेगा वही, कौन गाना हमारा तो आधो ने रहता है, पुष्पा वाला। चलो ध्यान देना, एनफ रोप। एक बात बताओ, अगर आप किसी को पर्याप्त रस्सी देते हैं, रोप का मतलब क्या होता है? रस्सी। बोलोगे हम पर्याप्त रस्सी काहे देंगे? अब मान लो आपके पास एक गाय है, ठीक है, अब गाय को एक छोटा रस्सी में आप बांध दिए, बेचारा आगे जाना होगा तो छटपटाइत रहेगा, कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे। आप उसको एकदम पर्याप्त रस्सी दे दे, पूरा तो पूरा गांव घूम ले, एगो रस्सी ऐसा दे दिए, बीच में बांध दिए, और एक बहुत बड़ा रस्सी दे करके आपने उसको क्या पूरा गांव घूमो, कोई बात नहीं। तो अगर आप किसी को पर्याप्त रस्सी दे रहे हैं, एनफ रोप दे रहे हैं, इसका मतलब, रे बड़ा हो ना तुम, कहां से बड़ा करे। तो अगर आप पर्याप्त रस्सी दे रहे हैं गाय को, मतलब उसको एकदम स्वतंत्रता दे रहे हैं, है ना, कि आप पूरा का पूरा घूमिए, पूरा का पूरा चरिए, कहां तक चरना है, हाँ तेरी झलक, वो ठीक बोला है। तो एनफ रोप हो गया, मतलब कार्य करने की स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वतंत्रता।
एगो राज का बात बताएं, तुम लोग के चक्कर में ना ऑफिसों 2 घंटा लेट से जाते हैं, इधरे हम लगल रहते। तो ये राज का बात है, राज रखना। इन द सोप या गेट इनटू अ सोप, अगर मान लो शॉप का मतलब सूप का मतलब सूप, वही जो सूप, कभी होटल वगैरह में जाओगे तो बोले सूप बनाओ सूप, चिकन सूप बनाओ चिकन सूप, तो ये तुम्हारा इन द सूप होता है। अब मान लो सूप बना के दिया, उसमें कोई कीड़ा पड़ा हुआ है, मच्छर मर के पड़ा हुआ है, वो तो खैर वो तो लगता ऐसे है, मच्छर भी लगेगा वहां, फिर पता नहीं जीरा उरा होगा। क्या बोल दिए, हम ही को वोमिटिंग आने लगता है। अब वो आदमी पी ही जाता है, अरे का है का कुछ नहीं था, चल पी जा। समस्या में अगर आपने मच्छर देख लिया, का समस्या होता है, अरे मच्छर है कि जीरा है, मच्छर है कि जीरा है, फिर लास्ट में सोचेगा ना ना जीरे है, पीजो पैसा लगल है मर्दे। तो इन द सूप या गेट इनटू अ सूप का मतलब है समस्या में, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी। देखो बाबू, बहुत सारी कंपनी जो होती है ना वो कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाती है। मतलब मान लो कंपनी का मालिक जो है वो एक हाथ में गाजर एक हाथ में छड़ी लेके घूम रहा है। आपने कोई अच्छा काम किया, गाजर पकड़ा दिया, किसी ने कुछ उल्टा फुल्टा किया, मारा 2 लात। मतलब क्या है भैया, अच्छे काम के लिए अच्छा मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, और अगर कुछ गड़बड़ होगा तो पनिशमेंट मिलेगा। तो वही है तुम्हारा, कैरोट मिलेगा मतलब रिवार्ड मिलेगा, छड़ी मिलेगा मतलब पनिशमेंट मिलेगा। तो जो रिवार्ड और पनिशमेंट का नीति अपनाता है ना, तो वहां पे जो इडियम्स यूज किया जाता है वो होता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, इनाम एवं दंड वाली नीति। अच्छे के लिए इनाम और गलत कामों के लिए दंड, ये दोनों जो फॉलो करता है जिस कंपनी में, वहां पे बोला जाता है कि भैया एकदम कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी चल रहा है। 27 नंबर क्या हुआ बाबू? ठीक ही तो बता दिए ना, रूट एंड ब्रांच। बक, रूट मतलब जड़ भी है, ब्रांच भी है मतलब शाखा भी है, मतलब पेड़ कंप्लीट है। कैरी द बॉल, कैरी द बॉल का मतलब होता है मुख्य भूमिका में होना। एक बात बताना, क्रिकेट में आप देखेंगे कि बाबू रे, जब क्रिकेट स्टार्ट नहीं होता है तो उसके पहले, मतलब खेल स्टार्ट नहीं होता है तो उसके पहले अंपायर जो है वो बॉल लेके आते हैं। अंपायर बॉल लेके क्यों आते हैं? क्योंकि वो वहां पे मेन रोल में होते हैं, लीडिंग रोल में होते हैं, मुख्य भूमिका में होते हैं। देखते हो मैच चल रहा है, ए बॉल लाओ, दो बॉल दो, बॉल दो मेरे को, बॉल दो, अंपायर बॉल ले लेगा। एक ओवर के बीच का ब्रेक हुआ, अंपायर बॉल ले लेगा, क्योंकि वही उस समय लीड कर रहा होता है। तो भैया ऐसे भी तुम गांव वगैरह में नहीं सुने हो, बॉल लाएंगे तो पहले बॉलिंग करेंगे, या बैट लाएंगे तो पहले बैटिंग करेंगे। तो तुम बॉल लाए हो तो पहले बैटिंग करोगे कि बॉलिंग करोगे? बॉलिंग करोगे मतलब तुम लीड कर रहे हो, काहे गेंद लेके आ रहे हो ना, तो हैव अ लीडिंग रोल। तो हम लोग तो ऐसे भी कप्तान ही ऐसे बनाते थे, जिसका गेंद है वो कप्तान एक टीम का, जिसका बैट है एक टीम का कप्तान वो है। तो वही है तुम्हारा कैरी द बॉल, कैरी द डे। एक बात बताना, यदि आपने पूरा का पूरा दिन कैरी कर लिया, मतलब पूरा दिन आपका है, आपने उस पूरा दिन आपका हो गया, मतलब जीत गए आप। जीतना विजय होना या सफल होना, आपने का पूरा दिन ही कैरी कर लिया, मतलब आप पूरा दिन अपने नाम कर लिया। तो अपने नाम कब करोगे? अरे जीतोगे तभी ना पूरा दिन आपके नाम होगा। तो कैरी द डे हो गया बीन और बी सक्सेसफुल। कुत्ता बिल्ली वाला जीवन, बाबू रे बिया होगा, अगर ताड़ प्लस माइनस ठीक ठाक जुड़ा तो ठीक है भैया, गड़बड़ जुड़ा ना तो दिन भर चिड़िर चिड़िर होते रहेगा, तुमको पता होना चाहिए। तो
अब फिर जो वहां से हम ना करेंगे, ऐसा ना कहेंगे कि तुम लोग का जीवन ऐसा हो, हम तो यही दुआ करेंगे कि तुमको जो चाहिए वही मिले। तो कैट एंड डॉग लाइफ, तो कैट कुत्ता बिल्ली वाला जीवन में तो हो जाएगा। तो बोलोगे हाँ सर कुत्ता बिल्ली कभी एक साथ रह सकता है, तो हम बोलेंगे हाँ वही तो है झगड़ा भरा जीवन। कैट एंड डॉग लाइफ कभी नहीं रह सकता एक साथ, दिन भर झगड़ते रहेगा। तो कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब हो गया झगड़ा भरा, झगड़ालू लाइफ ऐसे बोल सकते हो। हमरे पर तीर चला दिया चोटवा, कह रहा आपका ठीक है ना। बाबू रे अगर आप रेनबो का पीछा कर रहे हैं, रेनबो आपको पता होगा, साइंस माइंस थोड़ा तो जानते हो। रेनबो तो सुमित सुमित महत्वहीन आदमी ऑल सब्जेक्ट का रहेगा सर, इन स्मोक बर्बाद हो जाना। ठीक है भैया ध्यान देना। चेज रेनबोज, यदि आप रेनबो का पीछा कर रहे हैं मतलब आप काम ही कर रहे हो यार जो काल्पनिक है, तो चेज द रेनबोज का मतलब हो जाता है काल्पनिक। रेनबो का क्या ही पीछा करना है, काल्पनिक जिसका होना असंभव हो। तो वही है बाबू, टू परस्यू थिंग्स, दिख रहा है ना इधर रे, हाँ ठीक है दैट तो दिख ही रहा है, मतलब उन चीजों का परस्यू करना। परस्यू का मतलब होता है तलाशना, उन चीजों को परस्यू करना दैट आर इमेजिनरी, जो काल्पनिक है मतलब इमेजिनरी है और जो हो ही नहीं सकता। आप रेनबो का पीछा करके क्या कर दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चेज रेनबोज होता है परस्यू थिंग दैट आर इमेजिनरी और अनलाइकली टू हैपन। नेक्स्ट है बाबू चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। देखिए ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है पुराना भवन बोल सकते हो, पुराना इमारत बोल सकते हो, पुराना घर बोल सकते हो, उसका टुकड़ा। हर कोई चाहता है कि जो हमारे माता पिता हमारे पूर्वजों ने बना करके रखा है उसको हम संभाल करके रखें। यदि आप उन चीजों को संभाल करके रख रहे हो, सारी पुश्तें वैसी ही चली आ रही हैं, उन्होंने उन मतलब जो तुम्हारे परदादा के जो बेटे थे उन्होंने संभाला, फिर तुम्हारे दादा के बेटे ने संभाला, अब तुम अपने पिताजी के जो तुम्हारा जो पिताजी का नक्शा कदम पद चिन्ह है उसी पे चल रहे हो। मतलब आप पुराने लोगों के जैसे ही आप, मतलब आप पुराने ओल्ड ब्लॉक का ही आप टुकड़ा हो, मतलब पुराने लोग जो आपके घर में थे है ना उन्हीं का टुकड़ा हो। मतलब क्लोजली रिजेंबल देयर पेरेंट्स इन सम वे, मतलब माता पिता की तरह, पूर्वजों की तरह या माता पिता की तरह हो जाएगा। आप अपने माता पिता के समान ही, जैसे आपका गुण आपके माता पिता में था वही गुण आप में भी है, तो वही हो जाएगा। ठीक है, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक क्लोजली रिजेंबल देयर पेरेंट्स इन सम वे, माता पिता की तरह। अभी रोशन पूछ रहा बिया हो गया आपका, चटवा बिया हो गया तो अभी तोरा बिया है कि पता हो। नेक्स्ट है क्लिप वंस विंग्स। एक बात बता, यदि किसी के पंख में आपने क्या कर दिया बाबू, तो क्लिप लगा दिया। क्लिप क्लिप ही रखो, ऐसे कुछ क्या बोलोगे, क्लिप मतलब पिन लगा दिया, मतलब बेचारा का अगर विंग्स में आप क्लिप लगा दोगे तो वो फड़फड़ा पाएगा बाबू, सोच के देखिए। अच्छा रिजेंबल मीन्स, रिजेंबल नहीं मतलब, रिजेंबल मतलब के समान, रिजेंबल का मतलब होता है के समान। जैसे अगर तुम बोलोगे आई रिजेंबल माई फादर, इसका मतलब है मैं अपने पिता के समान दिखता हूं, तो वो रिजेंबल हो गया के समान। लेकिन ध्यान रखना बाबू, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से है, रिजेंबल के साथ प्रीपोजिशन टू कभी नहीं आता। एग्जाम में अगर टू लगाएगा तो इधर है, जैसे सी रिजेंबल्स टू हर मदर, गलत हो जाएगा, लिखना पड़ेगा सी रिजेंबल्स हर मदर। नेक्स्ट, तो बाबू रे अगर किसी का विंग्स में, किसी के विंग्स में, किसी के पंख में आपने क्या किया, क्लिप लगा दिया, मतलब क्या है, उसके आजादी को आप छीन रहे हैं, है ना, तो वही हो जाएगा आजादी छीन लेना,
है ना, उसका तो विंग्स इसलिए है ना कि वो उड़ सके, लेकिन आपने क्या किया, उसको उड़ने नहीं दिया, आप उसको बांध करके रख दिए। ठीक है, तो वही हो गया तुम्हारा क्लिप वंस विंग्स, आजादी पर नियंत्रण लगाना या आजादी छीन लेना। बाबू रे नेक्स्ट है तुम्हारा क्लाउड नाइन। एक बात बताओ, बादल तो आपने देखा है, अब बादल पे नाव बनने का बात कर रहा है। एक बात बताओ, अगर कोई बच्चा को दिखाओ बादल दिख रहा है और वो बादल को देखा और उसमें देखा आकृति नाव के आकार का बना हुआ है, तो नाव के आकार का बना हुआ है तो वो सोच के देखो, छोटा बच्चा कितना खुश, छोटा जब हम रहते हैं ना तो खुश होने के लिए हमको वजह नहीं चाहिए होता है, बस कुछ भी देख के हम लोग खुश हो जाते हैं। तो कोई छोटा बच्चा अगर क्लाउड पे 9 देख ले तो वो बड़ा खुश होगा। अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुशी। क्लाउड 9 का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी। चलो नेक्स्ट बाबू रे, कम टू अ स्टैंड स्टिल, कह रहा है कोई चीज कहीं आ करके पूरी तरह से रुक जाए। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है गतिरोध, ठहराव। जैसे हम लोग बचपन में एक गेम खेलते थे स्टैचू वाला, जा रहा है बोल दिया स्टैचू, हाँ स्टैचू बोल दिया, वो बेचारा जा रहा था, खड़ा है ऐसे करके, खड़ा है खड़ा है खड़ा है, और जो इतना बदमाश लड़का कुछ रहता था भाग जाता था और देखते रहता था छुप के कि अच्छा चोटवा तुम थोड़ा हिलो न, उसके बाद मारेंगे 9 मुक्का, कोई 32 मुक्का, सबका अलग अलग अपना चलता था। तो बाबू रे एकदम स्टैंड है, मतलब बेचारा रुका हुआ है। तो स्टॉप कंप्लीटली मतलब क्या है, कोई चीज को पूरी तरह से रोक देना, पूर्णतः रोक देना, पूर्णतः बंद कर देना, वही हो जाएगा टू स्टॉप कंप्लीटली। यही देखो ना, अगर कोई गतिरोध वाला स्थिति है, स्टैंड स्टिल का मतलब क्या होता है, गतिरोध, ठहराव वाला स्थिति है। अब कोई चीज अचानक से एकदम पूरी तरह से क्या हो जाए, रुक जाए, तो उसका मतलब ही हो जाएगा कि एकदम पूरी तरह से बंद हो गया है। तो पूर्णतः बंद होना, पूर्णतः बंद होना, कम टू अ स्टैंड स्टिल। नेक्स्ट है बाबू टू कीप वंस वर्ड, कह रहा है कि भैया अपना वर्ड रखना, ध्यान रखो, वादा किया जो निभाना पड़ेगा, बाकी आगे तुम गुनगुना लो। तो बाबू रे कीप मतलब रखना, अपना मतलब अपना वंश, वर्ड का मतलब है वचन, वादा, तो वादा किया तो निभाना पड़ेगा ना भैया, वादा पूरा करना, वादा पूरा करना, अपना वचन रखना मतलब क्या है, आपको अपना वादा पूरा करना पड़ेगा, तो वही है कीप वंस वर्ड। नेक्स्ट है बाबू, बिना खत्म किए जाएंगे नहीं, तुम लोग को जने जाना है जाओ। टेक समवन फॉर अ राइड, दोस्त से बाइक ले लिया, अरे भैया दे दो बाइक दे दो, थोड़ा काम है, ओ फादर को लेके जाना है थोड़ा डॉक्टर के पास, चटवा बाइक मिला नहीं कि तो राइड पे लेके निकल गया, अब पता चला बाबूजी के बदले में बाबूजी के बहू जी को ले गया। कहाँ ले गया भैया, राइड के लिए। तो आपने जो दोस्त से मोटरसाइकिल लिया उसको धोखा ही तो दिया, धोखा देना। जिसको ले गया घुमाने उसको ही बोल के धोखा दे रहा है, अरे अपना ही बाइक है, अब रे बुलेट खरीदेंगे, चटवा पता चलेगा कि साइकिल भी नहीं चढ़ पा रहा है, आज सपना दिखा रहा है बुलेट का, बोला फिर सोच रहे हैं ना कि 2-3 साल के बाद फिर एगो मर्सिडीज भी ले लेंगे। ता राइड पे लेके जाते हो, जितना झूठ बोलना है झूठ बोल के चले आते हो, वही तो है तुम्हारा धोखा देना, टू डिसीव समवन, चीट समवन या डिसीव समवन, धोखा देना। चलो नेक्स्ट, ई कौची लिखा है रे, नो सपोर्ट डायरेक्ट अपलोड, लौंडे लाएंगे क्रांति, का क्रांति लाओगे बताओ, पहले शांति तो खोज लो फिर क्रांति लाना। चलो नेक्स्ट, बेड ऑफ थॉर्न्स, बाबू रे देखिए थॉर्न इन द फ्लेश कल एक बताए थे, और यहां पे देखो लिखा है
बेड ऑफ थॉर्न्स, थॉर्न्स मतलब कांटा, अब बेड माने बिस्तर। अब भैया तुमको उस बेड पे सुला दिया जाए जिसपे केवल क्या हो, काटा ही काटा, काटा ही काटा, काटा ही काटा, वो काटा लगा तो फिर वही हो जाएगा, काटा लगा। अनकंफर्टेबल सिचुएशन मतलब वो सिचुएशन जिसमें अपने आप को सहज महसूस न कर पाते हो, है ना, आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हैं, मतलब कष्टदायक स्थिति में है, कष्टदायक स्थिति, अनकंफर्टेबल सिचुएशन, बेड ऑफ थॉर्न्स। हैंग अप वंस बूट्स, अपना जूता निकाल के टांग देना, हैंग मतलब टांगना, अप माने ऊपर, वंस माने अपना, बूट का मतलब होता है जूता। एक बात बता, आप रेलवे में जॉब कीजिएगा ने तो वर्कशॉप वगैरह में जब जॉब करोगे तो एगो जूता पहनल दे देगा चमड़ा वाला, काला, पूरा काला जूता दे देगा, बोलेगा बाबू रे, कहेगा कि चलो चलो काम पर आ जाना, जूता पहन गए। तुम लोग जानता होगा हम 2x कैसे हो जा रहे, तुम 2x में देख लेना, बोल रहा है 1.25x। आओ चाबी दे दे तू आकर के, स्पीड बढ़ा ले, 1.5 कर दे हमरा, बोल रहा है 1.25x। बट बाबू रे, अगर आप रेलवे में काम करेंगे तो आपको जो जूता वो देता है, देखिए ब्लैक कलर का पूरा जूता रहेगा, कुछ नहीं होगा, पूरा 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 जीवन तुम उसको पहन लो, पता नहीं कैसे बनाता है, कुछ होवे नहीं करता, होगा तो फिर नया दे देगा। अब क्या हुआ कि जब आप जूता को खोल के टांग दिए तो तुम बोलोगे सर जूता टांग काहे देंगे, इसका मतलब क्या है कि कल से आप उसको सोचते हैं अच्छा इसको टांग के रखते हैं ना, तो याद आएगा कि देखो हम 30 साल 34 साल जॉब किए, है ना, यही जूता हमको मिलता था, पहन के ऑफिस जाते थे, आपने उसको क्या किया, टांग दिया। कब टांगोगे, अगर ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, तो फिर कैसे टांगोगे, नहीं टांग सकते, जब रिटायर हो जाओगे तभी ना टांगोगे। तो अपना जूता खोल के टांग दिए हो, रिटायर हो गए हो क्या, रिटायर का मतलब हो जाएगा सेवानिवृत्त हो जाना, सेवानिवृत्त हो जाना। हार्ट टू हार्ट टॉक, ये तो हमको बताना पड़ेगा, दिल वाला बात जो दिल से होता है, दिल का दिल से जो बात होता है ना, उसमें कोई खैर कोई और एलिमेंट नहीं रहता है, स्पष्ट बातचीत, माने बिना कोनो लाग लपेटा के बोल सकते हो, वही है हार्ट टू हार्ट टॉक। आजकल इस सब में मिलावट आ गया तो तुम लोग इस सब पे भरोसा मत करना, ठीक है। नो क्या कहता है, स्पीड थोड़ा 1 पॉइंट अपना पैसा से लेना पड़ता है। ओ अच्छा, विलेज बॉय का कहना अपना पैसा से लेना पड़ता है, ठीक है। ट्रैकमैन का सर, ओहो ठीक है, वो भी चलता है। काटा चुभा ने काटा लगा, हाय लगा, सुने होगा गाना। आए बोल रहा है 5000 देता है ड्रेस एलोवेंस, किस चीज में हो, अच्छा, दिल की बातें दिल ही जाने, एगो था नैनो की बात नैना जाने है, तो दिल की बात दिल ही जानता है, वहां पे कोई बातचीत लाग लपेटा का नहीं होता है, एकदम स्पष्ट होता है, फ्रैंक बात होता है। चलो चलो, बहुत टाइम इधर उधर कर रहे हो। पे थ्रू द नोज का मतलब होता है मुंह मांगा कीमत देना, ज्यादा कीमत देना, ज्यादा कीमत देना। अब सोचो, मान लो आप बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, अब बॉक्सिंग में क्या हुआ ना, एक चोटवा जो तुम्हारा ओपोनेंट था या तुमने विरोधी को मार दिया उसके नाक पे। अब खेल ही ऐसा है रिस्क वाला, नाक बचाते रहेगा, इसी से करके ऐसे से करते रहेगा, हाथ हटाया तुमने नाक पर ही दे दिया, अब नाक पे दे दिया, बेचारा वहीं पे गिरेगा, उसके बाद फिर क्या है, नाक का ट्रीटमेंट करवाएगा, नाक का ट्रीटमेंट करवाने में बहुत उसको पे करना पड़ेगा, ज्यादा कीमत देना पड़ेगा, वही है पे थ्रू द नोज का मतलब होता है ज्यादा कीमत देना। अरे भैया याद करो, नाक काट दिया था ना शूर्पणखा का,
किसने? लक्ष्मण ने। अब बेचारी को भुगतना पड़ा, तो वही है पे टू मच, पे अ लार्ज सम या ह्यूज सम, मतलब बहुत ज्यादा कीमत देना। तो पे थ्रू द नोज, ज्यादा कीमत देना। हैव अ बे विथ बर्ड्स, बाबू रे जिसको शब्दों के साथ, बर्ड्स का मतलब है शब्द, शब्द के साथ खेलने का कला है। देखो जीवन में वो लोग ज्यादा सफल हो जाते हैं जिनको बोलना आता है। यदि आपको बोलना नहीं आता है तो सीखिए। 4, 10, 20, 50 लोग आ गया तो आपको बोलने बोल दिया तो आप खुश हो गए, वो नहीं होना है। तो जिनको बोलने का कला आ गया तो मतलब क्या है कि वो लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो अगर आप शब्दों के साथ खेल सकते हैं, शब्दों के साथ आपको खेलना आता है, मतलब आपको प्रभावशाली ढंग से बोलना आता है। तो हैव अ वे विथ वर्ड्स का मतलब होता है स्पीक कॉन्विंसिंगली, प्रभावशाली ढंग से बोलना। कॉन्विंस का मतलब होता है किसी को फुसलाना, है ना, और प्रभावित करना, तो कॉन्विंसिंगली हो जाएगा तुम्हारा प्रभावशाली ढंग से। बाबू रे नेक्स्ट है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना परमिशन, बिना इजाजत का छुट्टी। ठीक है, बिना इजाजत का छुट्टी, अब्सेंट विदाउट परमिशन। तो तुम बोलोगे काहे फ्रेंच लीव काहे होता है? इसलिए होता है कि फ्रांस में मान लो तुम नौकरी करते हो, तो फ्रांस के ऑफिस में यदि आपको छुट्टी लेना है तो इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग के यहाँ क्या है ना कि अगर तुमको छुट्टी लेना है तो पहले परमिशन लेना पड़ेगा। तो लेकिन फ्रांस में क्या है, छुट्टी लेना है ऑफिस से, नहीं आए कोई बात नहीं, तो वही होता है फ्रेंच लीव। क्योंकि बता दिया एक इडियम्स, फ्रांस के लोग तो लीव लेने के लिए परमिशन ही नहीं लेते। तो आप भी स्कूल से फ्रेंच लीव के रूप में गायब हो जाते हो, मतलब बिना इजाजत के गायब हो जाते हो, तो वही है फ्रेंच लीव। फ्रांस के लोगों को छुट्टी लेने के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं देना पड़ता है, फ्रेंच लीव आ गया। ठीक है, तो फ्रेंच लीव अब्सेंट विदाउट परमिशन। फॉर अ सॉन्ग, बाबू रे अभी देखो भोजपुरिया में सब चोटवा गन्हा के रखा है, एगो गाना ही सब 1 रुपया में गावे वाला भी राइटर तोरा मिल जाएगा। एक सॉन्ग के लिए 1 रुपया मिला फिर भी गाना गा दिया, मतलब क्या है, ये बहुत सस्ता, चीप सिंगर है, बहुत सस्ता। जीवन में सफल होना है, भोजपुरिया सुनना बंद करना पड़ेगा, बुझले? नौकरी होगा उसके बाद सुनना बंद करो अभी से। तब फॉर अ सॉन्ग का मतलब बहुत सस्ता। नेक्स्ट है बाबू कर्टेन लेक्चर। कर्टेन लेक्चर होता है पत्नी की डांट। पत्नी की डांट तुमको कहां से पता होगा, लेकिन ये सब मीनिंग उनिंग ध्यान रखो, बाद में कहेला होगा, अच्छा लगेगा बोलने में, अरे यार आज लेक्चर सुने हैं। कौन सा लेक्चर? कर्टेन लेक्चर। कर्टेन माने पर्दा और लेक्चर माने लेक्चर। अब पर्दा के पीछे कौन डांटेगा भैया, बाप तुम्हारा बेइज्जती तो मार्केट में भी कर देगा। अब तुम तो बहुत शेर बन रहे थे, चलो चलो घर बताते हैं। पर्दा के पीछे जो लेक्चर मिलता है वही डांट होता है, और रिप्रिमांड दैट अ वाइफ गिव्स हर हस्बैंड, मतलब वो डांट जो पत्नी अपने पति को देती है। कितना बढ़िया लिखा है, कर्टेन लेक्चर, पत्नी की डांट। ठीक है, चलिए आपका कमेंट हम ले लेंगे, एक बार पूरा का पूरा एक बार स्टार्ट से देख लेते हैं बाबू, बस 2-5 मिनट भी नहीं लगेगा। वाइप द नोज क्या था रे बउआ, धोखा दे देना, नोज ही वाइप कर दिया लक्ष्मण ने शूर्पणखा, क्यों? क्योंकि वो धोखा देने आई थी। अगर बोट चट्टान से टकराएगा तो फिर असंतुलन तो होगा ही ना, रॉक द बोट, संतुलन बिगड़ जाना। जुदास किस, जुदा होने के टाइम किस, मतलब दिखावे का प्रेम, वो बचपन का प्रेम भूल नहीं जाना रे, नहीं रही, दिखावे का प्रेम है। गिव समवन अ हैंड, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। फूल अराउंड, मूर्ख के चारों ओर दिन रात समय लगाओ, का फर्क पड़ता है, अपना समय ही बर्बाद कर रहे हो। चलो आधे रास्ते तुम चलो, आधे हम चलते हैं, बीच में रिक्शा कर लेंगे, कोई बात नहीं, समझौता कर लो। तो मीट यू हाफ वे, समझौता करना। आपके टीम का जो गेम का जो प्लान था वो किसी ने डिस्क्लोज कर दिया, रहस्य उजागर कर दिया, किसी को बेल्ट के नीचे आप मार रहे हैं, मतलब अनुचित न्याय कर रहे हैं आप। यदि आप डार्क में छलांग लगाएंगे तो टेक अ लीप इन द डार्क का मतलब है खतरा मोल ले रहे हैं।
स्प्रिंग चिकन मतलब वो चिकन जो अब उछल नहीं सकता, मतलब बूढ़ा हो गया है। तलवार के ऊपर आपने किसी को दे मारा, मतलब जान से मार दिया। खैर पुआर वाला आदमी मतलब महत्वहीन व्यक्ति। सामान बड़ा बेकार निकला मतलब बिना कीमत का। जब हम कहीं फ्लाई करके विजिट करते हैं तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, तो बहुत छोटी यात्रा फ्लाइंग विजिट। अगर हम अपने गन्स पे स्टिक हैं, स्टैंड टू वंस गन, या स्टिक भी आ सकता है बाबू, देखिए ठीक ही याद आ गया, स्टिक भी यहां हो सकता है। कोई लफड़ा हो हमरा से जो तुम इधर उधर होते रहता है बाबू रे। स्टैंड के जगह पे स्टिक भी आ सकता है। मुसीबत में डटे रहना। लंबा लंबा बात करता है, डींग हाँक रहा है, बोलते हो ना अरे इसको छोड़ो ना यार, ये डींग हाँकते रहता है दिन भर। हमारा बारे में तुम लोग बोलता अरे मास्टर को कोनो काम नहीं, डींग हाँकते रहो। अफ्रेड ऑफ वंस ऑन शैडो मतलब जो अपना छाया से भी डरता है, मतलब बहुत ज्यादा डर जाने वाला। एंड इन स्मोक जिसका कुछ रिजल्ट ही ना निकले, धुआं धुआं हो गया, पूरा पैसा धुआं धुआं हो गया। स्मोकिंग करोगे ज्यादा, क्या रिजल्ट निकला? कुछ नहीं, बिना किसी रिजल्ट का। कीप समथिंग जिप्ड, अगर किसी चीज को आप जिप से बंद करके रखो, ताला लगा करके रखो, तो वही हो जाएगा तुम्हारा। कीप समथिंग अ सीक्रेट। सेल लाइक हॉट केक, हॉट केक बहुत जल्दी और बहुत मात्रा में बिकता है, तो बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा मात्रा में बिकना। बॉटल नेक, पीने का मन कर रहा है, नेक बोतल का खुलिए नहीं रहा है। बाधा रुकावट। कट अ सॉरी फिगर, आप स्टेज पे भाषण देने गए, सॉरी बोल के निकल गए, मतलब कोई खास प्रभाव आप नहीं छोड़ पाए। डाउन एंड आउट है बेचारा, बहुत गरीब है। ड्रेस यदि डाउन करके नहीं पहनेंगे तो घर वाले आपको डांटेंगे। हड्डियों का थैला है, मतलब बैग ऑफ बोन्स है, बहुत दुबला पतला है। कोई आयरन का रॉड लेकर के शासन करता है, मतलब क्या है? बहुत कठोरता से शासन करता है। रूट एंड ब्रांच मतलब जड़ भी और शाखा भी, मतलब पूर्ण है। अगर आप बॉल पे आपको बिठा दिया जाए या खड़ा कर दिया जाए तो आपको तो सतर्क रहना पड़ेगा। अगर आप एनफ रोप देते हैं किसी को, मतलब क्या है? कार्य करने की स्वतंत्रता दे रहे हैं। सूप में या कुछ मच्छर वगैरह मिल गया तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, है ना? तो इन डीप ट्रबल, इन ट्रबल, गेट इनटू सूप या इन द सूप, मतलब क्या है? समस्या में। काम अच्छा करोगे तो कैरेट मिलेगा, गलत काम होगा तो स्टिक मिलेगा। तो रिवार्ड और पनिशमेंट पॉलिसी है भैया, दंड और सजा, सॉरी इनाम और दंड वाला नीति। अगर आप बॉल लेके आ रहे हैं, इसका मतलब है आप लीडिंग रोल में हैं। पूरा दिन अपने नाम कर लिया, कैरी द डे, जीत लिया। कैट एंड डॉग लाइफ, कभी भी भैया समझ ही सकते हो, कुत्ता और बिल्ली कभी एक साथ नहीं रह सकते, हमेशा झगड़ा होते रहेगा, तो झगड़ा क्लेश भरा जीवन। रेनबो का यदि आप पीछा कर रहे हैं, मतलब क्या है कि वो चीज का आप तलाश लगा रहे हैं जो काल्पनिक है, जिसका होना संभव नहीं है। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यदि आप में लक्षण पूर्वजों वाला है तो पूर्वजों के तरह या माता पिता के तरह। आपका पंख में कोई क्लिप लगा दिया, क्लिप वंस विंग्स, मतलब क्या है? आपके आजादी को छीन लिया। बच्चा देखते हो क्लाउड पे अगर 9 लिखा मिल जाए तो कितना खुश होता है, बहुत ज्यादा खुशी। अगर कोई चीज पूरे गतिरोध में आ जाए, कम टू अ स्टैंड स्टिल, मतलब पूरी तरह से रुक गया है। वादा किया तो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना फिर भी आना पड़ेगा, तो वही हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट है क्या? अच्छा, किसी को धोखा देने के लिए अब राइड पे ले जाते हैं, जितना झूठ बोलना है सब बोल देता है झूठ। बोलेगा हमारा बाबूजी अंबानी के भाई है, छोटवा पता चला अंबानी के नौकर के भाई भी नहीं। बेड ऑफ थॉर्न्स है, कांटों भरा बिस्तर, तो भैया कांटा जब लगेगा तो हम कंफर्टेबल सिचुएशन तो होगा ही। बूट हम अपना खोल के कब टांग देते हैं? जब रिटायर हो जाते हैं। अब दिल से दिल में बात होता है तो वहां कोई गड़बड़ नहीं है, फ्रैंक है, स्पष्ट बात। पे थ्रू द नोज, बॉक्सिंग में यदि नोज पे मार दो कितना कीमत चुकाना पड़ता है? ज्यादा कीमत चुकाना। शब्दों के साथ खेलने आना चाहिए, मतलब स्पीक कॉन्विंसिंगली, ठीक है। फ्रांस में लोग लीव के लिए परमिशन नहीं लेते, तो फ्रेंच लीव बिना इजाजत का छुट्टी। फॉर अ सॉन्ग, भोजपुरिया गायक सब 1 रुपया में एक गाना गाता है, बहुत सस्ता। कर्टेल लेक्चर मतलब वो लेक्चर जो पर्दे के पीछे मिलता है, तो वही हो जाएगा। रिप्रीमांड दैट अ वाइफ गिव्स हर हस्बैंड, पत्नी की डांट। ऐप जीटीसी स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तैयारी कर रहे थे आप ही के यहाँ पर ज्वाइन कर लिए, अब फिर से एसएससी पढ़ना पड़ रहा। ये चुंबक है, मैं भी में कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश से, ने भी
नेवी का स्पेलिंग तो पहले लिखना सीखो चटवा। अरे तुम लोग पढ़ते नहीं हो, ऐसे नेवी लिखो, नेवी। 30 क्वेश्चन रहेगा, आसान आसान, बहुत आसान। ये सब तो भाव तक पढ़ा देंगे तो उसी में तुम्हारा निकल जाएगा, ये सब इजी है। चलो सारा याद हो गया कि कोई दिक्कत है? अब तो हमारा खड़ा रहने का भी हिम्मत नहीं है बाबू। चलो बोलो, सब याद हो गया है? कोई दिक्कत है? क्लियर है यहां तक? इडियम्स एंड फ्रेजेज पूरा कितना होगा सर? बोले हैं ना बाबू कि लगभग 1000 के ऊपर जाएगा। अभी तो 200 होबे किया है, तो टेंशन मत लो, सब करवा देंगे, चिंता करने की बात। और सब याद रहेगा, सब तुम्हारे ओठ पर रहेगा, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। चलो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर क्या ही करे। ऑफलाइन क्लास कब खुलेगा सर? अरे ऑफलाइन क्लास खुलेगा, जल्दी खुलेगा ऑफलाइन क्लास, 7 तारीख के बाद। बोल रहा है इसका पीडीएफ कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यही सब पूछ रहे हो? देखो सर, पीडीएफ इसका कब मिलेगा? पीडीएफ शाम में मिलेगा, क्योंकि अब तो हमको जब टाइम मिलेगा तभी ना लिखेंगे, हिंदी लिखना पड़ेगा, बहुत काम होता है। 1-1.5 घंटा पढ़ाने के लिए हमको 3-4 घंटा और देना पड़ता है। तुम लोग को लगता होगा 1 घंटा, 5 घंटा लगता है। चलो चलो भैया, माफ कीजिए, फिर हम आपसे कल बात करेंगे। बाय बाय।